Assalamualaikum student, how are you? Today our topic is types of mechanical wave. Open your book page number 8. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेव का कि डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। तो काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था और साथ एक दो एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया करने के लिए आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था मैंने। तो आज देखते हैं कि वेव्स को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मतलब कि टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक मैकेनिकल वेव और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नेक्स्ट मैकेनिकल वेव्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव में। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए बेटा कि हमारे पास मैकेनिकल वेव की जो डेफिनेशन है वो ये है कि विच इक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, कि इसको मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेशन के लिए, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे वाटर वेव है, साउंड वेव है, वेव प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे पास है रेडियो वेव, एक्स रेज और टेलीविजन वेव। तो नेक्स्ट है इसको जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स थी वो क्या थी, कितनी थी, टू थी, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल भी वही है। तो इसकी एग्जाम्पल है कि साउंड वेव, wave produced in a mass attached to the spring। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह प्रोड्यूस होती है। जैसे हम ये हमारे पास एक ले लें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, तो उसको हमने एक फिक्स स्पोर्ट, उसके एक एंड को हमने फिक्स स्पोर्ट के साथ बांधा हुआ है और दूसरे को हमने हैंड में पकड़ा हुआ है। तो जब हम इस स्प्रिंग को मतलब कि बैक एंड फोर्थ इसकी मूवमेंट करवाएंगे तो ये क्या होगा कि इसमें कुछ वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जिस तरह ये है कि इसकी डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन क्या है कि शुरू में वो क्या था, कंप्रेस हो रहा है, बाद में वो फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। इस तरह बाद में वो पहले वो नॉर्मल था, फिर बाद में कंप्रेस हुआ है और फिर जो है वो नॉर्मल में आ गया। तो इस तरह ये देखें कि इसकी ये है। उसके बाद ये हमारे पास है कि प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम ना एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने एक फिक्स बोर्ड के साथ बांधा हुआ है और दूसरे को अपने हैंड में पकड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को रेगुलरली जो है ना वो पुश करेंगे, पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ी हमने क्या किया, हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है। तो ये स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब कि ये भी मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने एक स्प्रिंग पकड़ा है उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। इसको रेगुलरली हम अगर कंप्रेस करते जा रहे हैं इसकी साइड पे, तो क्या होगा कि इसमें ये देखें ये कंप्रेशन और ये भी कंप्रेशन हो रही है और इसमें ये क्या है, रेयरफ्रैक्शन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्रेशन क्या है। तो कंप्रेशन में हमारे पास कि वेयर द लूप ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर। तो कंप्रेशन से ही हमें पता है कि किसी चीज को हम क्या करें, कंप्रेस कर रहे हैं। कहते हैं कि स्प्रिंग के जो लूप है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है रेयरफ्रैक्शन। रेयरफ्रैक्शन क्या है हमारे पास, वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस अपार्ट, मतलब कि इसमें क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो उसके बाद है मूवमेंट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। तो हमने अभी देखा है कि कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की मूवमेंट किस तरह होती है कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो उसके बाद है ये हमने डिस्कस की है मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स जो है ना वो डिस्कस की हैं हमने, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम किसको डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर वेव को। तो ट्रांसफर वेव्स हम देखते हैं कि ट्रांसफर वेव्स द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। तो इसमें बेसिकली वो डिस्कस क्या कर रहा है कि ट्रांसफर वेव्स के पार्टिकल्स की मोशन और हमारे पास जो है मीडियम के मीडियम की वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होती हैं। तो उसके बाद है हमारे पास है कि एग्जांपल्स है, जैसे लाइट वेव है, वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्शन किस तरह ये प्रोड्यूस होती हैं ट्रांसफर वेव।
तो ये इसकी ये डायग्राम देखें आप कि हमने हैंड में पकड़ा हुआ है, पकड़ी हुई है, स्ट्रिंग पकड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको हमने एक फिक्स पोर्ट के साथ जो है ना वो बांधा हुआ है। ठीक है, आप स्ट्रिंग ले लें, कुछ भी ले लें। ठीक है, तो उसके एक एंड को आप फिक्स पोर्ट के साथ बांध दें और दूसरे एंड को आप हाथ पे पकड़ लें। तो अब जब आप कॉन्टिन्यूसली उसको मतलब कि ऊपर नीचे गाड़े हो तो उसमें क्या होगा कि उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो वेव कुछ इस फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। तो इधर देखते हैं कि हमारे पास क्रस्ट क्या है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो इसका क्रस्ट है, और ये इसका लोएस्ट पॉइंट ये क्या है, हमारे पास ट्रफ है। तो इसकी एक तो डेफिनेशन ये हो गई, और दूसरी इसकी ये डेफिनेशन भी हो सकती है कि मीडियम्स आर अबव द नॉर्मल पोजीशन। ये इसकी क्या है, नॉर्मल पोजीशन है। तो ये अबव द नॉर्मल पोजीशन, एंड ट्रफ की क्या होगी, बिलो द नॉर्मल पोजीशन। और क्रस्ट और ट्रफ जो होते हैं बेटा वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो इसकी ये आपके पास डायरी है कि आपने लर्न करना है बुक पेज नंबर 8-9, और 4 MCQs बनाने हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसी मतलब के जो हमने आज लेक्चर डिस्कस किया है। तो आपने अपने फिजिक्स के रजिस्टर पे बनाने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।